कक्षा 8 विषय हिंदी सेमेस्टर 2 आरंभ हो चुका है। दीपावली के बाद आज मैं प्रथम बार आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। विक्रम के इस नए संवत में आप सभी विद्यार्थियों का खूब खूब स्वागत है। नूतन वर्षाभिनंदन विद्यार्थियों। आशा है यह वर्ष आपके जीवन में काफ़ी उपयोगी साबित हो। आप सुख समृद्धि प्राप्त करें और अच्छी विद्या प्राप्त करें। विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि वह अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, अच्छी विद्या अर्जित करें। विद्यार्थियों, प्रथम सेमेस्टर का समापन और द्वितीय सेमेस्टर का आरंभ अब होने जा रहा है। द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम इकाई में हम देखेंगे पत्र एवं डायरी। हमारे जीवन में पत्र एवं डायरी का बहुत महत्व रहा है। पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण कला मानी जाती है। पत्र लेखन के द्वारा आप अपने हृदय की उर्मियों को प्रकट कर सकते हो। जो बात किसी व्यक्ति से आमने सामने न कही जाए, जो बात किसी व्यक्ति के पास आप मोबाइल फोन या टेलीफोन के द्वारा न कह सको, वह बात आप पत्र लेखन के द्वारा प्रकट कर सकते हो। अपने अंतर की उर्मियों को, अपने हृदय की उर्मियों को अच्छी तरह से प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम कोई रहा हो तो वह है पत्र। पत्र के द्वारा आप अपने दोस्त को सत्य की तरफ ले जा सकते हो। यदि आपके दोस्त को आप सलाह देनी हो तो भी आप दे सकते हो। अपने परिजनों से भी पत्र के द्वारा आप संपर्क स्थापित कर सकते हो। पत्र एक महत्वपूर्ण इकाई इसलिए, साहित्य की महत्वपूर्ण इकाई इसीलिए मानी जाती है। हमेशा कक्षा 6 से कक्षा 10 तक अभ्यासक्रम का एक अंग रही है पत्र। पत्र के द्वारा आप वास्तविक स्थिति प्रकट करने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ प्रथम इकाई में कुछ पत्र एवं डायरी दी गई है। डायरी लेखन के द्वारा भी आप महत्वपूर्ण माहिती, महत्वपूर्ण जानकारी प्रकट कर सकते हो। डायरी लिखना भी एक महत्वपूर्ण कला रही है। तो आइए आरंभ करते हैं इकाई 1 पत्र एवं डायरी, जिसमें प्रथम पत्र है जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है। यहाँ पे हम देख सकते हैं। आप सभी विद्यार्थी अपनी टेक्स्ट बुक में अवश्य ध्यान दीजिएगा। जन्मदिन के अवसर पर मित्र को, जन्मदिन के अवसर पर मित्र को उपस्थित रहने के लिए, उपस्थित रहने के लिए निमंत्रण पत्र लिखिए। निमंत्रण पत्र लिखिए। पाठ क्रमांक 1 इकाई 1 में यह पत्र दिया गया है कि जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण अर्थात आमंत्रण पत्र लिखिए। तो यहाँ पे आप टेलीफोन के द्वारा कह सकते थे, लेकिन टेलीफोन के द्वारा कहेंगे तो आप अपने मित्र को कह सकेंगे कि भाई हमारा जन्मदिन है, तुम हमारे जन्मदिन जो 4 दिन के बाद, मतलब मेरा जन्मदिन 4 दिन के बाद आ रहा है, उसमें उपस्थित हो जाना। इससे क्या ज़्यादा बात होगी। आप पत्र लेकर लिखेंगे तो पूरी भावना के साथ अंतर की उर्मियों को, हृदय की प्रेम भरी बातों को आप लिख सकेंगे कि मेरा जन्मदिन आ रहा है, मैंने अच्छी तरह से जन्मदिन मनाने का निश्चय किया है। मेरे परिवार ने, मेरे पापा ने मुझे पहले ही कह दिया था इस बार तेरा जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा और हम पहले गुरुकुल
में साथ में पढ़ते थे। आज हम बड़े हो गए हैं और ऐसे शुभ अवसर पर मैं अपने मित्रों को अवश्य बुलाना चाहूँगा। ऐसा आप लिख सकते हैं, बहुत ही मतलब एक व्यवस्थित आयोजनबद्ध ढंग से पत्र लिखा जा सकता है। आइए हम देखते हैं प्रथम पत्र क्या कह रहा है। प्रथम पत्र 90 बुद्धनगर सोसाइटी, लिम्बायत, सूरत। पिन कोड नंबर है 394210 39 21 4210। 8 अगस्त 2011 को यह पत्र लिखा गया है। पत्र लेखक है साहिल शाह, अर्थात पत्र लिखा है साहिल शाह ने। परीक्षा में पत्र लेखन के संदर्भ में प्रश्न आते हैं कि जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए पत्र किसने लिखा। तो जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए पत्र लिखा है साहिल शाह ने। तो यहाँ साहिल शाह अपने दोस्त स्नेहल को पत्र लिख रहा है। पुनः एक बार आरंभ करते हैं। 90 बुद्धनगर सोसाइटी, लिम्बायत, सूरत 394210 8 अगस्त 2011। प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण। तो यहाँ अपने दोस्त को प्रिय संबोधन से संबोधित किया जाता है। प्रिय मित्र स्नेहल, प्रिय मित्र दिनकर, प्रिय मित्र पार्थ, सप्रेम नमस्कार, सस्नेह नमस्कार भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखा गया है सप्रेम स्मरण। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। अब यदि परीक्षा में आप जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए पत्र लिख रहे हैं तो यह ध्यान दीजिएगा कि आप पत्र का जो पता लिख रहे हैं, एड्रेस लिख रहे हैं, उसमें आपने जो तारीख दी है उस तारीख के 4 या 5 दिन के बाद का आपका जन्मदिन होना चाहिए। अर्थात पत्र लेखन में जन्मदिन की दिनांक 4 या 5 दिन की बात ही डालिएगा। ऐसा कभी न कीजिएगा पत्र लेखन के समय कि आपने मानो आज 27 नवंबर है, आज परीक्षा हो रही है और आपने पत्र लेखन में ये तारीख डाली है और कहा हो कि 28 नवंबर को मेरा जन्मदिन आ रहा है। तो फिर पत्र कब पहुंचेगा, कब आपका मित्र आएगा, तो ये खास आपको ध्यान देना होगा सभी विद्यार्थियों को। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। देखिए, रविवार को जन्मदिन आया है और सोने में सुहागा। रविवार के दिन सभी दोस्तों की भी छुट्टियां रहती है, इसलिए साहिल शाह कह रहा है अपने दोस्त स्नेहल को कि रविवार को मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी दोस्त अवश्य आ जाए। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। तो जन्मदिन मना रहे हैं तो जन्मदिन के अवसर पर कई रिश्तेदार भी अवश्य आएंगे। अब आगे वह अपने दोस्तों का नाम लिख रहा है। कौन लिख रहा है? साहिल शाह। विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। देखिए, ऐसे साहिल शाह कह रहा है मुझे बुरा लगेगा, ऐसी बात नहीं है, मेरे दोस्तों को भी बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन यानी पूरे दिन भोजन ही नहीं करना है। सुबह का भोजन, दिन का भोजन, शाम के समय भोजन, बहुत ही आनंद करेंगे। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि सब होगा। खेल की व्यवस्था भी की गई है। हम खेलेंगे, कूदेंगे, आनंद करेंगे और क्या रात को सिनेमा देखने के लिए भी जाएंगे। तो
फिल्म देखने का आनंद सिनेमा के बड़े पर्दे में कुछ और ही आता है। तो मेरा आयोजन है कि हम सब दोस्त शाम को सिनेमा देखने के लिए भी जाएंगे, अवश्य जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारा मित्र साहिल शाह। तो यहाँ साहिल शाह ने पत्र लिखा, अपने सभी दोस्तों का भी नाम दिया है। साहिल शाह ने किसे लिखा है पत्र? स्नेहल को साहिल शाह ने पत्र लिखा है। और किसे पत्र लिखा है? स्नेहल को लिखा है। स्नेहल को लिखा है यह पत्र। यही नहीं, अपने दोस्तों का नाम भी दिया है कि विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया। तो यहाँ पे विपिन के बाद दूसरे दोस्त का नाम है साजिद। विपिन, साजिद, प्रशांत तथा सानिया। यह सब दोस्तों भी आएंगे, तो उत्साह के साथ पत्र लिखा गया है। कहा गया है कि ये सब दोस्त आएंगे, शाम को सिनेमा देखने के लिए जाएंगे। अब यह पत्र 8 अगस्त 2011 को, कौन सी तारीख को? 8 अगस्त 2011 को लिखा गया। यह पत्र डाकघर में डाला गया। 2-3 दिन के बाद यह पत्र स्नेहल को मिल गया। स्नेहल ने पत्र पढ़ा, जन्मदिन का आमंत्रण स्वीकार भी किया, किंतु पत्र में जाना संभव नहीं। यानी पत्र में जो बात बताई गई थी कि जन्मदिन के अवसर पर आप आइए, जन्मदिन के अवसर पर जाना संभव नहीं हो पा रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि स्नेहल के पिताजी बीमार चल रहे थे। स्नेहल के घर में माताजी है, साथ में वह अपने घर का कामकाज करती है। बहन काफी छोटी है जो पापा का ध्यान रख नहीं पाती। स्नेहल सोच रहा है, मैं इसे समय अपने पापा को अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं ही बड़ा लड़का हूँ, मुझे अपने माँ बाप की सेवा करनी है। इसलिए वह टेलीफोन के द्वारा अपनी पूरी बात अच्छी तरह से नहीं बता सकता था, इसलिए उसने भी पत्र का जवाब पत्र के द्वारा ही दिया है। आइए पत्र क्रमांक 2 देखते हैं। दूसरा पत्र, यहाँ यह प्रथम पत्र था। प्रथम पत्र, दूसरा पत्र, सालगिरह जन्मदिन पर अर्थात जन्मदिन की बधाई देना हुआ, बधाई देना पत्र लिख रहा है स्नेहल अपने दोस्त साहिल को कि भाई दोस्त, मैं तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर शामिल नहीं हो सकूंगा। शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011 अर्थात 8 अगस्त को पत्र लिखा था साहिल शाह ने, जो 9 अगस्त को स्नेहल को मिल गया। 10 अगस्त को वह जवाब दे रहे हैं। शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011। प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण, कल ही तुम्हारा पत्र मिला, यानी 9 अगस्त को ही पत्र मिल गया था। तो हम सब बहुत खुश हुए, काफी खुशी हुई कि तुम
अपना जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मना रहे हो। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण पत्र भी मिला है और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है। देखिए, पिताजी नहीं किंतु माँ बीमार रहती है। कौन बीमार है? माँ बीमार है। माँ कुछ दिनों से बीमार रह रही है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। देखो, मध्यम वर्गीय परिवार, यदि पिताजी दफ्तर नहीं जाएंगे, दफ्तर अर्थात ऑफिस, कार्यालय, तो पिताजी दफ्तर नहीं जाएंगे। यहाँ जमाना नहीं शब्द है दफ्तर, जिसे हम हिंदी में अन्य शब्द में कहेंगे कार्यालय, जिसे आप अंग्रेजी में ऑफिस भी समझ सकते हैं। तो यहाँ माता जी बीमार हो गई है। मैंने पहले क्या कहा था? पिताजी, किंतु पत्र में पिताजी की बात नहीं कही गई। पत्र में लिखा गया है कि माता जी बीमार हो गई है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे कार्यालय चला जाना होता है। पिताजी को तो सुबह 10 बजे दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है। दर्शना कौन है? छोटी बहन है और वह तो है भी अभी बहुत छोटी। इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो, यह सारा बोझ मैं किसे सौंपकर तुम्हारे पास आ जाऊं? मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके मैं विवश हो जाता हूँ। विवश अर्थात लाचार। घर की स्थिति, माँ बीमार है, पापा को पैसों की जरूरत है, आवश्यकता है, उन्हें ऑफिस जाना ही पड़ता है, दफ्तर जाना ही पड़ता है और मैं बड़ा लड़का हूँ। मेरी बहन तो छोटी है, चौथी पांचवी में पढ़ती है। भाई छोटी है, यहाँ जिक्र नहीं है कौन सी कक्षा में पढ़ रही है, लेकिन वही छोटी बहन होगी, तीसरी में भी पढ़ रही हो शायद। माँ का ध्यान मुझे देना पड़ता है। मन करते हुए भी मैं नहीं आ सकता। तुम तो एक साल बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं? मैं तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दे देता हूँ। बधाई देता हूँ। हैप्पी बर्थडे। यहाँ पे बर्थडे जो है वो आपके लिए बहुत हैप्पी हो, ऐसे मेरे विचार है। मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी यह सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका देती रहे। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरा दिल तो तुम्हारे लिए शुभकामना देता है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। तो यहाँ पे जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। जन्मदिन के लिए तुम्हें मैं ढेर सारी बधाई भेजता हूँ, लेकिन मैं शरीर से तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन मन मेरा हमेशा तुम्हारे ऊपर ही रहेगा। बाद में मैं जब माता जी सही हो जाएगी, माता जी की तबीयत सही हो जाएगी, माँ की तबीयत सही हो जाएगी, तो आपसे अवश्य मिलूंगा। हमारा मित्र स्नेहल। प्रिया स्नेहल ने गमगीन हृदय से, दुख भरे हृदय से अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई दी। पत्र इसे कहते हैं, भावनात्मक होता है, पूरी बात कह सकता है। जो बात आप आमने सामने न कर सके वह पत्र के द्वारा व्यक्त की जा सकती है। विद्यार्थियों, आज मैंने इकाई 1 में पत्र एवं डायरी के 2 पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किए। इनमें से दूसरा पत्र आप अपनी हिंदी की निबंध की नोटबुक में अवश्य लिखिएगा और लिखने के बाद मुझे उसकी फोटो खींच करके अवश्य भेज दीजिएगा। दूसरे आने वाले पीरियड में मैं अन्य वीडियो लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। सभी विद्यार्थियों